हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे दोस्तों? उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि Realme 5 या Realme 5S में अनेबल टू चार्ज या नो चार्जिंग, नॉट चार्जिंग की जो समस्या आती है उसका मतलब ये होता है कि आपकी सप्लाई नहीं पहुंच रही चार्जिंग आईसी तक। अब उसमें समस्या क्या हो रही है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा हूँ। देखिए, चार्जिंग जो जैक होता है उस पर देखिए प्लस और माइनस होता है, और डीपी और डीएम होता है। जो प्लस की सप्लाई होती है, देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, पैरेलल में लगा हुआ है, एक ग्राउंड है, एक पे सप्लाई आएगी। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। बाकी उसके बगल में देखिए डीपी डीएम की सप्लाई है। डीपी डीएम में जो सप्लाई होती है वो 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई आती है। अब यही कनेक्शन सीधे ऊपर चला जाता है मदरबोर्ड में। अब दोस्तों ये कनेक्शन जो मदरबोर्ड में आता है, मदरबोर्ड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस किस पॉइंट पर आपको सप्लाई यहाँ पर चेक करना होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको देखिए USB विवर्स की जो सप्लाई होती है 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ रेड पॉइंट पे आपको मिलना चाहिए। अगर 5.1 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आपको परफेक्ट तरीके से मिल रही है तो आपका नीचे का पोर्शन पूरा ओके माना जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि देखो ये DPDM की टी पॉइंट बनी हुई है, DPDM की टी पॉइंट बनी हुई है। और टी पॉइंट की देखिए सीरीज में कितने आपके 1 2 रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में। अगर इसमें एक भी रजिस्टर टूट जाएगा आपका तो 0.6 की चार्जिंग से ज़्यादा नहीं लेगा। अब इसमें देखिए वहाँ पे 10 के का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये देखिए सीधे चार्जिंग आईसी में गई हुई है। और ये देखिए जो आई है सप्लाई आपकी, जो सीधे CPU से आती है। इसका जो इंडिकेशन होता है वो CPU से ही होता है, DPDM की। अब दोस्तों देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये जो 10 के का रजिस्टर दोनों सीरीज में लगा हुआ DP और DM पे, ये आपकी चार्जिंग आईसी पे आएगी। ये सप्लाई आपकी 1.8 की सप्लाई इंडिकेशन देती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी देखिए चार्जिंग आईसी PMI 632 902 00 लगा हुआ है। अब यहाँ पर मामला ये है कि आपकी सबसे बड़ी दोस्तों समस्या ये होती है कि आपको चेक करना होता है कि जो बीबस की सप्लाई है वो कहाँ पर जाती है। बीबस की सप्लाई देखिए आपकी 12 बॉल की जो आईसी बनी हुई है, इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, OBP आईसी के देखिए अगर इस तरह जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर, अगर आप चेक करेंगे 5 वोल्ट अगर मिल रहा है, अगर आउटसाइड में देखिए ब्लैक रजिस्टर पर नहीं मिल रहा है तो आप सीधे जंपर मार सकते हैं या निकाल के भी बाईपास कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर यहाँ पर सप्लाई आ गई तो चार्जिंग आईसी के अंदर आपको देखना होगा कि यहाँ पर 5 वोल्ट इन हो रहा है। अगर इन हो रहा है, अगर आईसी आपकी सही है तो आपको ये BPH कॉयल पे सप्लाई 3.7 से 4.2 बनेगा, और आपकी BBED की भी सप्लाई बन जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो अच्छी जानकारी के साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। काम तो दोस्तों हर कोई करता है, लेकिन काम ढंग से करना होता है। अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि चार्जिंग का जो एरर आता है, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, वो बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल। टेम्परेचर जो एरर आ रहा था चार्जिंग का आता है, टेम्परेचर टू हाई वो बैटरी थर्मल से होता है, और अनेबल टू चार्ज होता है वो बैटरी आईडी से होता है। अब दोस्तों देखिए इस पर भी सप्लाई आती है, इस पर दोनों पे सप्लाई आपकी आएगी। आप आसानी से चेक करें डायोड वैल्यू पे तो आपको वैल्यू मिलेगी। और दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देखिए रजिस्टर लगा हुआ है, बैटरी आईडी की देखिए सप्लाई यहाँ पर देखिए रजिस्टर लगा हुआ है, एक सीरीज में लगा, एक पैरेलल में लगा हुआ है, एक ग्राउंड सीरीज में है, और ये इसकी सप्लाई आपकी सीधे आईसी में गई हुई है। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि आपकी बैटरी थर्मल की भी देखिए एक NC रजिस्टर, एक सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद सीधे आपका आईसी में चली गई है। तो दोस्तों इसी तरीके से काम करना होता, समझना होता है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप काम करिए, समझिए और आसानी से